हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 9 साइंस फर्स्ट का चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। चैप्टर 5 है क्लास 9 का चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ये फोर्स होता क्या है? फोर्स हम किसे कहते हैं? जनरली पुल और पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को पुल करते हैं या पुश करते हैं, उसके बाद हमें फोर्स की फीलिंग होती है। पर उससे जैसे ही हम बुक के डिफाइन वर्ड में करते हैं या डिफिनेशन कैसे उसको राइट करते हैं, तो इट इज पुश और पुल व्हिच कैन प्रोड्यूस मोशन ऑफ ए बॉडी or can stop a moving body। means it is a pull or push। force pull या push है which can produce, जो प्रोड्यूस कर सकता है मोशन ऑफ ए बॉडी, या तो उस बॉडी के मोशन को प्रोड्यूस कर सकता है, और कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, या कोई मूविंग बॉडी है उसे स्टॉप कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द साइज, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स साइज को, शेप को या उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। न्यूटन की एसआई सिस्टम में, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में उसकी यूनिट न्यूटन होती है। टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स कैसे होते हैं? बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स क्या होता है? लेट इट इज एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम दो तरफ से किसी स्ट्रिंग के द्वारा दोनों तरफ से इसको हम पुल करते हैं, और पुल करने पर ये ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन पे बना रहता है, तो दिस फोर्स इज नोन एज बैलेंस फोर्स। मींस इफ रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर देन टू फोर्सेस ऑब्जेक्ट इज स्टेबल or not change the position of object, then force is known as balance force। if position of an object is not changed due to resultant of force applied on it, then force is known as balance force। किसी ऑब्जेक्ट पे टू और मोर देन टू फोर्स वर्क कर रहे हो और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को स्टेबल रखे, मींस चेंज ना हो, then it is called balance force। मींस सिंपल सा मान लगा ले, यदि हम खड़े हैं, हमें दो लोग दोनों तरफ से ऐसे, एक इधर से मतलब पुल कर रहा है, एक इधर से पुल कर रहा है, और मैं अपने प्लेस पे कांस्टेंट हूं, तो उस पे अप्लाई किया गया फोर्स बैलेंस फोर्स है। और ये दो लोग, हमें एक इधर को पुल कर रहा है, एक इधर को पुल कर रहा है, और मैं अपने पोजीशन से एक तरफ झुक जा रहा हूं, एक खिंच जा रहा हूं, तो दिस फोर्स इज नोन एज अनबैलेंस फोर्स। इस तरह के फोर्स को अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। अब फोर्स के बारे में आप लोग समझ गए। इसके आगे अब चलता है लॉ ऑफ मोशन। जैसे ही फोर्स को हम कि लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। हियर इज टू वर्ड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इज यू नो दिस इज फोर्स, नाउ वी स्टडी अबाउट लॉ ऑफ मोशन। जैसे यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन, तो न्यूटन ने फोर्स के 3 नियम डिक्लेयर किए थे, 3 नियम के बारे में बताए थे। तो उनको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोशन का फर्स्ट लॉ a body remain rest, a body remain rest or state of motion or state of motion
A body remain rest or state of motion unless an external force act upon it. मीन्स कोई बॉडी यदि रेस्ट कंडीशन में है तो रेस्ट कंडीशन में रहेगी, एंड ये जो मूविंग कर रही है मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं किया जाता, मीन्स एक्सटर्नल फोर्स कोई उस पर वर्क नहीं करता। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया के द्वारा भी जाना जाता है। इसमें बस सिंपल सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो ऑलवेज वांट टू मोशन, एंड इफ इट इज इन रेस्ट इज ऑलवेज वांट टू इन रेस्ट व्हेन एक्सटर्नल फोर्स नॉट एक्टिंग ऑन इट। इट इज नोन as first law of motion and known as law of inertia. Then second law of motion, second law of motion, second law of motion, rate of change of momentum is rate of change of momentum is directly proportional to force apply on it. Rate of change of momentum is directly proportional to force apply on it. It is the second law of motion. It means उसमें से जैसे जैसे फोर्स को ज्यादा लगाया जाएगा तो उसके मोमेंटम में चेंज होगा। तो F इक्वल टू होता है इसका फार्मूला, F इक्वल टू F मींस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसके आफ्टर में देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, every action there is equal and opposite reaction. Every action there is equal and opposite reaction. And reaction act on two different bodies. मीन्स टू डिफरेंट बॉडीज होंगी। मीन्स जितना ही हम अर्थ को पुश करते हैं तो हम आगे को मूव करते हैं, तो जितना फोर्स हम आगे को मूव करने को लगाते हैं उतना ही फोर्स हम बैकवर्ड अर्थ पे लगाते हैं। या कोई भी चीज को हम नीचे को पुश करना चाहते हैं उतना ही फोर्स वे
मुझे ऊपर को पुश करने के लिए लगाता है। लेकिन मेरा फोर्स, लेट टू फोर्स है, एक वन इज F1 एंड अदर इज F2, ये दे आर इक्वल, देन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट पोजीशन। इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 की वैल्यू ज्यादा है और किसी को हम नीचे को पुश करते हैं तो वो नीचे को चला जाएगा। इफ F2 इज ग्रेटर देन F1, तो हम ऊपर से नीचे को किसी चीज को दबाते, जैसे मान लीजिए बोर्ड है, इसको हम नीचे को पुश करते हैं तो नहीं जाता, क्योंकि मेरे द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स और जो मुझ पे अप्लाई कर रहा फोर्स उससे ग्रेटर है, इसलिए ये मूव नहीं कर रहा है। इफ F1 मींस फोर्स अप्लाई बाय मी इज ग्रेटर देन F2 मींस फोर्स अप्लाई बाय ब्लैक बोर्ड इज ग्रेटर, तब बोर्ड क्या होता है, नीचे को फिसल जाता। इस तरह देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन and reaction act on two different bodies. This is the third law of motion. इसके साथ ही आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर इसका जो भी आएगा, फिर ये बायो के चैप्टर्स हैं और बायो के चैप्टर के बाद में अब आ जाएगा केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट चैप्टर। केमिकल बॉन्डिंग का उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जो चैप्टर 8 में है केमिकल बॉन्डिंग। थैंक यू।